अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक इक्वेशंस ट्रू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन की, कि एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से खुद को प्रिपेयर किया जा सके, एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, किस सब्जेक्ट्स के हवाले से किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। हम आज उसके हवाले से बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो एक्चुअली जो कि हमारे जो न्यू बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बट हो सकता है ये कुछ पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ी बहुत ये हेल्पफुल रहे, जिनको नहीं पता, जो कि अभी 5, 6, 7 सेमेस्टर के अंदर है, जिनको नहीं पता उनके बारे में भी हो सकता है कि ये हेल्पफुल हो। तो वीडियो को बराए मेहरबानी देखिएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलते हैं कि वीडियो की एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से की जा सकती है। सबसे बड़ा मसला और सबसे इम्पॉर्टेंट मसला, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स अब अपडेट हुए हैं, बट काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स अभी तक अपडेट नहीं हुए हुए, तो उनमें ज़्यादातर पुरानी चीज़ें आती हैं, कुछ होता है, तो स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे न्यू होना चाहिए सब कुछ, बट नहीं है, तो हम किस तरीके से तैयारी करें। मेरे हिसाब से आप लोगों को वीडियो लेक्चर यूनिवर्सिटी के जो चलते हैं उसको और प्लस हैंड आउट को साथ लेके चलना चाहिए। अगर आप लेक्चर 1 पढ़ रहे हैं, लेक्चर 1 की आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप लेक्चर 1 अपने हैंड आउट में भी खोलें सामने, और जो टीचर बता रहा है उसको पढ़ें। मगर आप अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स के बजाय यूट्यूब के लेक्चर्स ले सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा समझा रहे हैं। एक एक टॉपिक को आप सर्च करके अलग से उसके बारे में बहुत अच्छा सा पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के बारे में बात कर रही हूँ, ख़ास तौर पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो आईटी कर रहे हैं, जो बिज़नेस के फील्ड के हैं, उनके लिए तो भरमार है यूट्यूब पे। वैसे तो सबके लिए ही है, बट इन लोगों के लिए तो भरमार है, क्योंकि आपके पास CS 101 भी कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट, हर कोर्स के साथ है ही है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। उसके अलावा प्रोग्रामिंग जहाँ आ जाती है वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे अकाउंटिंग आ जाती है, बिज़नेस आ जाती है, मैनेजमेंट आ जाती है। ये सारी चीज़ें भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी, इसकी वीडियोस आप लोग अगर सर्फिंग करेंगे यूट्यूब के ऊपर तो ठीक है। तो वीडियो लेक्चर्स प्लस हैंड आउट, वीडियो लेक्चर्स यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपको समझ में आती है तो वेल एंड गुड, वीडियो लेक्चर यूनिवर्सिटी के लिए साथ साथ चलें। फर्स्ट डे से हैंड आउट खोलें अपना वीडियो लेक्चर के साथ और देखें टीचर क्या पढ़ा रहा है, ताकि आप लोगों को ईजीली समझ में आए। बट अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ आ रही है तो वीडियो लेक्चर्स ही यूट्यूब से लें और यूट्यूब से पढ़ें, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, ऊपर हेडिंग डली होती है टॉपिक की, बुक के अंदर हैंड आउट में आप देखेंगे एक टॉपिक लिखा है, कुछ भी लिखा है, फॉर एग्जांपल CNF लिखा हुआ है, तो CNF आप गए, आपने यूट्यूब पे लिखा CNF, बहुत सारी आपके पास वीडियोस आ जाएंगी, और जो आपको बेस्ट लग रही है, जो आपको समझ आ रही है, बहुत इजी वे में समझा रहा है, हिंदी में बहुत सारी मिल जाती है, उर्दू में बहुत सारी मिल जाती है, आप लोग उसको सर्च करें, पढ़ें उसको, ठीक है जी। तो वीडियो लेक्चर्स प्लस हैंड आउट ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में ही आपने अपने नोट्स खुद बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप नोट्स किस तरीके से बनाते हैं। जो भी आप लिख रहे हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने रजिस्टर पे लिखते रहें, ताकि आपकी राइटिंग हैबिट जो है वो ना ख़त्म हो। अगर आप यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर पे पेपर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप अपनी राइटिंग हैबिट ख़त्म कर दें। अपने नोट्स खुद से बनाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। हैंड आउट देखें, बट हैंड आउट में से भी जो आपको लगता है यार ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप या तो हैंड आउट में इसको हाईलाइट कर लें, या फिर अपने रजिस्टर में लिखें, तो बहुत ही अच्छी बात है, जो कि मैं खुद भी करती हूँ। मैं अपने नोट्स खुद से बनाती हूँ, अपने पास खुद से रखती हूँ, वो मुझे आगे जाके बहुत काम आते हैं। अगर आप नहीं लिख पा रहे उर्दू के अंदर जल्दी तो आप रोमन में लिख लें, जिससे कि सब मैसेजेस टाइप करते हैं जल्दी आप अपने पेन से अपने रजिस्टर पे वैसे ही लिख लें। तो जब आप इन दी एंड अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आप उस टॉपिक को देखते हैं अपने ही वर्डिंग के अंदर, तो आपको इजीली समझ आती है, क्योंकि आपने वो अपनी वर्डिंग में लिखा होता है, ठीक है। अपनी वर्डिंग इंसान को सबसे अच्छे से समझ आती है। नोट्स के बाद एग्ज़ाम के टाइम पे हमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि मैंने जो देखा है, जो कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं पास पेपर से आएगा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हैंड आउट से पढ़ो। तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग आपने वीडियो लेक्चर्स और हैंड आउट से ही करनी है। हैंड आउट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, PPT स्लाइड्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आप करेंगे तो आपकी तैयारी 100% हो जाएगी वैसे ही। बट इन दी एंड
10 दिन पहले एग्ज़ाम से आप लोग पास पेपर्स भी देखना शुरू कर दें। प्रोग्रामिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं CS201 वालों को मैं रिकमेंड बहुत कम करूँगी कि पास पेपर से देखें, क्योंकि पास पेपर अगर आप उसका निकालेंगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसमें थ्योरी नज़र आएगी। बट CS201 के अंदर समझिए 100% में से 1 और 2% चांसेस है कि कोई डेफिनेशन दे देंगे वो आपको। बट उसके अंदर मिड के अंदर ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं एरर फाइंडिंग के, और दूसरा आता है कि आउटपुट बता दें। एक कोड आपको दे देंगे फुल और आपको कहेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा, या फिर आपको एक कोड दे देंगे उसमें आपको एरर फाइंड करके बताना होगा कि इस लाइन के अंदर क्या एरर आ रहा है, वो आपने फाइंड करके बताना होता है। ये होता है असल में CS201 का एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है। उसके अंदर यही आता है। पास पेपर से मेरे पास कभी नहीं आया, मैंने कभी किसी का नहीं सुना कि उसका पास पेपर से आया। अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आप लोग CS201 का पास पेपर खोल के देखना है, आपको उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी नज़र आएगी। उसमें सब कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता उस पेपर के अंदर। उसमें CS201 के लिए आप लोगों को इफ़ एल्स इफ़ और लूप सारे बहुत अच्छे, इन चीज़ों के ऊपर बहुत अपने आप को जो है वो पक्का करना पड़ेगा, तो आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हो सकते हैं मिड के CS201 के अंदर। तो अगर अब मैं ओवरऑल बात करूँ तो ओवरऑल के लिए भी मैं यही कहूँगी एटलीस्ट 10 दिन पहले पास पेपर्स को देखना सिर्फ शुरू करें, देखना शुरू करें। पास पेपर से MCQs तो आप लोग पढ़े ही पढ़े क्योंकि वो आ जाते हैं। बट अगर वो उसके अलावा आपने क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं तो सिर्फ देखें, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। बट उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर जाए कि मैंने पूरा पास पेपर पढ़ लिए, मैंने 4 साल का पढ़ लिया है, अब मेरी तैयारी पूरी हो गई। ऐसा नहीं है, आपने अपने हैंडआउट्स पढ़ना बहुत 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 लाजमी है, तो ही आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो सकते हैं। और पासिंग पैटर्न जो होता है एग्ज़ाम का 20% से नीचे भी आपका आ जाए तो आप पास हो जाते हैं। 8 मार्क्स के ऊपर भी आई थिंक पास है व्यू में, मगर जितना नीचे खुद को लेकर आएंगे उतना ही फाइनल में आपको मुश्किल होगा। तो कोशिश करें कि 50% मार्क्स आपके मिड में आए ही आए। अगर वो नहीं आते तो आपके लिए एक डिफ़िकल्ट टाइम हो जाएगा फाइनल में, क्योंकि आपको फाइनल में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने मिड में ख़ास अच्छे मार्क्स नहीं लिए होंगे। तो फाइनल में आप लोगों को डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। तो बैलेंस करके चलें मिड और फाइनल दोनों को, ताकि आप लोगों के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर इतना बर्डन ना आए, बट थोड़ा बहुत आए। आप उस हिसाब से उसको पढ़ें और साथ साथ पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। एक रात वाली कहानियों को अब ख़त्म कर दें, क्योंकि एक रात के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है, अल्लाह ही पास करवाने वाला है बेशक, मगर आपकी मेहनत भी बहुत मायने रखती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत टाइम से पढ़ रहे होते हैं बट वो फेल हो जाते हैं, और बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रात पहले पढ़ते हैं पास हो जाते हैं, तो वो उनका नसीब है। बट ज़रूरी नहीं कि अगर वो रात पहले पढ़ते हैं तो आप भी रात पहले पढ़ेंगे तो आप भी पास हो जाएंगे। तो इस चीज़ पे पूरा अपना दारोमदार ना रखें। आप लोग अपनी तैयारी पूरी तरीके से रखें। हैंड आउट्स लाजमी पढ़ें, हैंड आउट के ऊपर मैं ख़ास जोर दे रही हूँ, और PPT स्लाइड्स पे। उसके बाद लास्ट के 10 डेज़ पे आप लोग पास पेपर्स को देखना शुरू करें, समझना शुरू करें। पास पेपर में से आपको क्या सवाल आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, उन चीज़ों को देखें। अपने आप का खुद एग्ज़ाम अपने घर में लें कि मुझे कितनी चीज़ आती है और मुझे कितनी चीज़ नहीं आ पा रही, मेरे लिए कहाँ मुश्किल हो रही है। असाइनमेंट देखते हैं बहुत अच्छी बात है, बट असाइनमेंट्स किसी भी चैनल से देखते हैं आप, यूट्यूब के या किसी कहीं से भी आप उठा लेते हैं असाइनमेंट्स को, तो पूरा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं किया करें। उसको देखें, उसका आइडिया लें कि उसके अंदर क्या बात हो रही है। कभी कभार ऐसा होता है आपको पता होता है बट आपको सवाल समझ नहीं आ रहा होता, तो आप दूसरों के चैनल से वो असाइनमेंट का आइडिया ले लें। अच्छा, इसके अंदर ये सवाल पूछा, हाँ ये तो मुझे आता है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा और आप अपनी वर्डिंग के अंदर खुद से लिख लेंगे, कॉपी पेस्ट भी नहीं होगा। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो कर लेते हैं तो उनको प्रोवाइड भी किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। बट ट्राई करें कि अपने आप को इतना तैयार रखें कि आपको असाइनमेंट्स कहीं और से लेने की नीड ही ना हो। आइडिया ले लें भले, मगर पूरा असाइनमेंट उधर से लेने की नीड ना हो। तो मैं आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ, क्योंकि मिड टर्म बिल्कुल पास आ चुके हैं अब। तो आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, जितने भी न्यू हैं उनको भी, जो पुराने हैं उनको भी। और मुझे भी लक विश कीजिए, क्योंकि मेरा भी लास्ट सेमेस्टर है, तो होप है अल्लाह से कि मैं पास हो जाऊँ इंशाल्लाह। तो मेरी भी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और अल्लाह आप लोगों को भी सबको कामयाब करे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।